अजी राम राम जी, अजी राम राम जी, अजी मंगलो का, अजी कहा का मंगलो जी। और आज ठाकुर जी की श्याम सगाई है। आज राधा रानी के संग गोद भराई होगी और गोद भराई के संग ललता जी के संग फेरे पड़ेंगे गोद भराई। राधे राधे सभी भक्तों के लिए मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पवित्र भक्ति में। तो भक्तों, आज मैं आपको लेके आया हूं श्री धाम ऊंचा गांव, जो कि बरसाना से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर एक ऐसी द्वापरकालीन लीला होने वाली है। यहाँ पर आज भगवान श्री कृष्ण का विवाह होने वाला है। जिस प्रकार से 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ था, उसी परंपरा के साथ यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और ललिता सखी का विवाह होगा। इस विवाह में सभी देवतागण और जो जितने भी ब्रजवासी हैं और जितने भी देवता गंधर्व सभी इस विवाह में सम्मिलित रहते हैं, क्योंकि ये हमारे भगवान श्री कृष्ण का विवाह है। तो अभी फिलहाल मैं आपको लेके आ चुका हूँ बरसाना के जो ऊंचा गांव है, उसके अंतर्गत जो दाऊ जी मंदिर है, उसके अंदर जो भगवान श्री कृष्ण की सगाई होगी। तो वहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ पे ठाकुर जी के विवाह की। और यहाँ पे नंदगांव से बाकायदा बारात आती है, बाराती आती है नंदगांव से, और वो जो शादी रहती है भगवान श्री कृष्ण की, वो किस प्रकार से होगी और किस प्रकार की यहाँ पे लीला है, मैं आपको इस वीडियो के अंतर्गत संपूर्ण दर्शन कराऊंगा। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ ऐसे परम और प्राचीन दर्शनों का आनंद लेने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, यहाँ पे अभी तैयारियाँ चल रही हैं। सामने की तरफ जो टेंट वेंट है वो लग चुका है, और किस प्रकार से यहाँ पे अभी जो रास होगा ठाकुर जी और राधा रानी और ललिता जी का स्वरूप तैयार होके और विभिन्न प्रकार की जो प्राचीन लीलाएं वो दर्शाई जाएगी। तो देखिए, आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो ये वैसे कलयुग चल रहा है। कलयुग में आपने नॉर्मल बारात तो देखी होगी, लेकिन आज की वीडियो में आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण की बारात। यहाँ पे देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं और किस प्रकार से यहाँ पे भक्तगण जो नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे ठाकुर जी का विवाह होने वाला है। ढोल बज रहे हैं यहाँ पे, देखिए किस प्रकार से यहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं। यहाँ पे भक्तगण नाच के जो भगवान श्री कृष्ण के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं। दिखाइए एक बार। तो मैं फिलहाल अभी मौजूद हूँ दाऊ जी मंदिर के प्रांगण में, और मेरे साथ अभी मौजूद हैं जो ललिता जी के पुरोहित हैं, जो भगवान श्री कृष्ण का विवाह कराने वाले हैं। तो उनके साथ यहाँ पे मैं हूँ और उनसे जानेंगे आज के विवाह का महत्व और यहाँ की लीला के बारे में। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। आज की लीला का महत्व बताइए हमारे भक्तों को कि किस प्रकार का उत्सव रहने वाला है। आज वामन द्वादशी का दिन है, भादों का महीना शुक्ल पक्ष, और आज ठाकुर जी की श्याम सगाई है। आज राधा रानी के संग गोद भराई होगी और गोद भराई के संग ललिता जी के संग फेरे पड़ेंगे गोद भराई के बाद, जो की लीला होगी सखीगिरी पर्वत पे आलता पहाड़ी पर। हम स्वयं श्री जी कृपा से ललिता जी के पुरोहित हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ठाकुर जी का ललिता जी का विवाह कराते आ रहे हैं। तो अभी यहाँ शाम सगाई दाऊ जी मंदिर यहाँ विराजमान है। हम यहाँ शाम सगाई का उत्सव होगा। सामने देख सकते हो आप, श्री जी का और ठाकुर जी का सिंहासन लग चुका है। यहाँ पर ललिता सखी, विशाखा सखी, ठाकुर जी, राधा रानी विराजमान होंगे, और यहाँ भी गोद भराई का जो रस्म है वो पूर्ण यहाँ की जाएगी। उसके बाद सभी भक्तगण चलेंगे आलता पहाड़ी, वहाँ ठाकुर जी का विवाह होगा। तो जुड़े रहिए आप वीडियो के साथ। आगे के दर्शन आपको आलता पहाड़ी पर कराएंगे। अब तो देखिए किस प्रकार से यहाँ पे सिंहासन लग चुका है। यहाँ पर जो श्री राधा रानी और ललिता सखी और भगवान श्री कृष्ण इसी सिंहासन पर विराजेंगे, और यहाँ पर रास होगा और यहाँ पे गोद भराई की रस्म होगी। तो मैं आपको अभी मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ, और वहाँ पे जो दाऊ दादा का सबसे सुंदर दर्शन है उसको पहले आपको करा दूं। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, आप आ जाइए मेरे साथ।
भक्तों देखिए यहाँ पे तो भक्तों अब हमने जो दाऊ जी का मंदिर है उसमें प्रवेश कर लिया है और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु जन आए हैं। तो आ जाइए आप मेरे साथ, देखिए किस प्रकार की यहाँ पे भीड़ लगी हुई है दाऊ जी मंदिर में, क्योंकि यहाँ पर आज हमारे ठाकुर जी की सगाई होगी और जो उनका विवाह है वो आलता पहाड़ी पर स्थित मंदिर में होगा। तो यहाँ पे कुछ भक्तगण पधारे हैं, बाहर से आए हुए हैं, उनसे जानेंगे कि किस प्रकार का आनंद ले रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। हमें बहुत काली सराय से दिल्ली। तो ठाकुर जी के विवाह के लिए आए हैं? नहीं, स्पेशल शादी के लिए आए। हमको पता चली कि ललिता जी की शादी है तो इसीलिए हम स्पेशल उसी लिए आए। तो कैसा आनंद की अनुभूति? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो भक्तगण यहाँ पे दिल्ली से आए हुए हैं और बहुत ही अच्छे आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। और यहाँ पे सामने है दाऊ दादा का दर्शन, देखिए कितना सुंदर। और यहाँ पे आपको नीचे जो विग्रह दिख रहा होगा वो मैं आपको दिखाऊं थोड़ा नजदीकी से। ये देखिए, ये जो विग्रह है, जो ब्रज गुरु थे जो नारायण भट्ट जी, उन्होंने इस ब्रज का प्राकट्य किया। ये लड्डू गोपाल उनसे साक्षात बात करते थे, उन्हीं के बल पे उन्होंने ब्रज का प्राकट्य। तो दाऊ जी मंदिर में कुछ भक्तगण यहाँ पे मौजूद हैं, वो कहाँ से पधारे और किस आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, उनसे जानते हैं उनके भाव। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से पधारे हो? हम दिल्ली से आए हैं। तो ये ठाकुर जी के विवाह में पधारने के लिए मतलब वो शामिल हुए हैं? हाँ जी। ये मतलब ऐसे दर्शन कराने? नहीं, ठाकुर जी के विवाह में हमें न्योता आया था, हम उसके लिए आए। तो कैसा आनंद की अनुभूति हो रही है आपको? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद। रात से हमने फुल एंजॉय किया, खूब आनंद आया हमें। किस प्रकार से आनंद कर रहे हैं भक्त यहाँ पे ठाकुर जी के विवाह में? आपने इस कलयुग के अंदर जो नॉर्मल बारात देखी होगी, आज हम आपको ठाकुर जी का विवाह दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है कुछ लोकल ब्रजवासी जो इसी ऊंचा गांव से बिलोंग करते हैं, उनसे जानेंगे उनके विचार। राधे राधे। राधे राधे जी। पहले तो आप अपना शुभ नाम बताओ। मेरा नाम मोहित गुजर है, 5 गोते ललिता सखी के मेन हम घर वाले हैं। अच्छा, परिवारी जन है? परिवारी जन है, उनके ही प्रोज है, मतलब उनके परिवार से कुल जो बोलते हैं उनके पूर्वज बोलते हैं। पूर्वज नहीं, उनके वंशज, मतलब वंशज पूर्वज ही चली आ रही है परंपरा। तो उसमें क्या है कि जो अभी ललिता जी का विवाह होगा वो आलता पहाड़ी पे होगा, उधर सबसे पहले कन्यादान होगा, वो 62 गोत गुजर का होगा। आपका ही रहता है? अपना ही रहता। राधे राधे। राधे श्याम। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे ये भी एक लीला है कि जो ललिता जी के जो वंशज हैं, ये 62 गुर्जर समाज से ये बोल रहे हैं कि जो पहला कन्यादान होगा विवाह के बाद वो इन्हीं का रहता है। तो आप जुड़े रहिए वीडियो के साथ। यहाँ पे अभी रास होने वाला है, देखिए किस प्रकार से संगीत की सभी तैयारियां हो चुकी हैं और यहाँ पे जो सिंहासन है वो बन चुका है। वहाँ पे हमारी श्री जी ललिता सखी और राधा रानी विराजेंगी इसी सिंहासन पे और यहाँ पे भक्तगण भी आने अब प्रारंभ हो चुके हैं। देखिए अभी देखिए यहाँ पे इतनी भीड़ है, अभी कुछ समय में आपको इस स्थान पे पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाएगी। तो देखिए आज का आप सबसे सुंदर दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी के विवाह का दर्शन, ठाकुर जी की सगाई का दर्शन। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। राधे राधे भैया जी। राधे राधे जी। कहाँ से पधारे हैं? हम दिल्ली से आए हैं। तो कैसे आनंद की अनुभूति आ रही है? आनंद की अनुभूति तो बस हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, बड़ा आनंद आ रहा है। हम कल के आए हुए हैं इधर ही और ये यहीं के लोकल ब्रजवासी हैं, ललिता सखी जी के घर खानदानी जो उनके वंशज हैं उनके, तो इन्हीं के हम विश्राम है। और पीछे लड्डू गोपाल मंदिर नारायण स्वामी जी के वहाँ हम पधारे हुए, तो बड़ी अनुभूति हो रही है, बड़ी खुशी की। यहाँ आकर के बड़ा आनंद आ रहा है जी। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे दिल्ली से भक्तगण पधारे हैं और बहुत ही परम आनंद की जो प्राप्ति कर रहे हैं। ब्रज में तो अभी आनंद की एक प्रकार से लहर चली रही है। तो यहाँ पे देखिए अभी सिंहासन भी आ चुका है ठाकुर जी और राधा रानी और ललिता सखी का। यहाँ पे अभी इसी मंदिर के अंदर रास होगा और सगाई होगी ठाकुर जी की। और बाकी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जो उनका विवाह होगा, जो फेरे होंगे आलता पहाड़ी पे, वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। श्री राधे। कहाँ पाए
लेकर आगे की पधारो। मोर भगवान देवर वर की लता पतन में छुप रहे होंगे। मोर नहीं कहा पाए
को एक फेरो नित्य प्रतिदिन लगाऊं, परंतु इतनी सुंदर, इतनी भोली मैंने तो कबू नहीं देखी थी। क्यों नहीं इनके समीप चल के इनसे दो बात करनी चाहिए, परंतु मैं इनसे बात करूं तो कैसे करूं जी? ना तो मैं इनको नाम जानूं, ना ही इनके मैया बाबा को जानूं, ना ही इनके गांव की नाम को जानूं। अब कैसे बात रहेंगी? कोई उपाय है उपाय? राम राम कर लो तो पहले। हाँ, राम राम कर लो, यही उपाय है। उपाय है अजी मैं इनसे राम राम करूं तो कैसे करूं जी? मुँह को तो बड़ी शर्म लग रही है। अजी नो कहे जाने करी शर्म और वाके ठोटे, अब मैं राम राम कर ही दूं। अजी राम राम जी। अजी राम राम जी। अजी मंगलो का अजी कहा का मंगो जी? अजी एक बात पूछूं जी? एक बात कहे को दो बात पूछो। बूझन मैया लड़ेगी। अजी तुमती कोई कछु के तो तुम मेरा नाम ले दियो। ठीक है जी, आप नहीं मान रहे तो चलो पधारो। सूरज अजी मुझको बहुत देर है गई है। यदि मैं देरी से घर पहुंची ना तो मेरी मैया मुझसे लड़ेगी। अब मैं जा रही हूँ जी। अजी खेलन कबू हमारे आवो, नंद सदन ब्रजधाम द्वारे पे आए तेर महीनों कान है मेरो नाम। अजी आप अपने घर जाए तो रही हो, परंतु आप मेरे घर खेलवे के टाइम एक बार अवश्य ही पधारना जी। अजी मैं आपके घर खेलवे कैसे आऊंगी? ना तो मैं आपके नाम को जानूं, ना आपके गांव के नाम को जानूं, मैं कैसे आऊंगी जी? अजी मेरे गांव को नाम है नंदगाम और मेरा नाम है कुंवरगाम। अजी परंतु बरसाने सो तो नंदगाम बहुत दूर पड़े है। कहा कही जो जानो थक जाओ तो तुम मुँह को पुकार लीजिए, मैं तुम्हारे समीप दौड़ो चलवाऊंगा। ठीक है जी। अजी राम राम जी। अजी राम राम। अजी खेलवे अवश्य पधारियो जी। ठीक है जी। राम राम। अजीब सुभान की लली या सावरिया तो निहारा लगा
भूल गई, क्यों नहीं उनको बुलाना चाहिए। अजी सुनियो जी, अजी सुनियो जी। अजी राम राम जी। अजी राम राम जी। कहो जी। अजी आपने मुझको कहा नाम और गांव बतायो, मैं तो भूल गई, आप दोबारा से बता सको? हाँ बता दूँ। अजी मेरा नाम है कुमारकांत और गांव को नाम है नंदगांव। ठीक है जी, आप मत भूल जाइए जी। ठीक है जी। अजी राम राम जी। अजी राम राम जी। नहनो नहनो कर। अजी तुमने मुझको कहा नाम और गांव बतायो, मैं तो फिर से भूल गई, बुलाना चाहिए। अजी सुनियो जी, अजी सुनियो जी। अजी आयो। कहो जी। अजी आपने मुझको कहा नाम और गांव बतायो, मैं तो फिर से भूल गई। अजी ये है ब्रज के लोग लुगाई नाचने गए। अरे दादा तू तो बड़ा भोरो है, परंतु आप तो मुझसे ज्यादा भोरी हो। क्यों नहीं, मैं तुम्हें एक सीधो सो उपाय बता दूं। हाँ जी, आप मुझको उपाय बता दो। अजी आप कान पे हाथ रखोगी रख लियो जी। तो मेरा नाम याद आवेगो, कुमारकांत। कुमारकांत। नाक पे हाथ रखोगी रख लियो तो जी। मेरे गांव को नाम याद आवेगो, नंदगांव। नंदगांव। कुमारकांत नंदगांव, नंदगांव कुमारकांत, कुमारकांत नंदगांव, नंदगांव कुमारकांत, नंदगांव कुमारकांत, नंदगांव कुमारकांत, कुमारकांत नंदगांव, कुमारकांत नंदगांव, नंदगांव कुमारकांत। अजी मैं आ जाऊंगा। अजी आप मुझको एक बात और बताओ। सौ जी एक में दो बात पूछो। अजी आपने हमसे इतनो हित कायकू कियो जी? इतनो हित सूदी जान नृपत अति घोरी आसो कीनो प्रेम। अजी सूदी जान के, घोरी जान के, नवल मन जान के मैंने तुमसे प्रेम करो। ठीक है जी। अजी राम राम जी। अजी राम राम जी। खेल अगर से पधारो जी। ठीक है जी। नैनो नैनो काजीरा ओ भार्यो कान नैनो। मारी की मर्यादा भी बड़ा ही गुमान। जय हो हमारी सूरी जी की ब्रजवान नंदिनी की सदाई जय हो, सदाई जय हो। अरे सखियो, आज आप खेल भी नहीं चल रही? हाँ श्यामाजू क्यों नहीं, परंतु आज कहाँ चलोगी खेल में? सखी आज खेल भी चलेंगे नंदगांव। पकड़ नहीं सकी, पकड़ नहीं हमके तो देखो बोलो आंखें में खोल दो। पकड़ नहीं सकी, पकड़ नहीं सकी। क्या बात है, जैसी तुम्हारी मैया है वैसे हमारी मैया है, जैसे तुम्हारे बाबा है वैसे हमारे बाबा है, और जैसी गोरी भारी तुम्हें और वैसी गोरी भारी हमें। मैया में शर्म की कहा बात है। आप अपनी मैया को यहीं बुला लो। अजी सुनो, मैं तुम्हें बताऊं, मेरी मैया को आंखन तो दिखना है, वो अंधी है, कानन से बात को सुनना है, वो बहरी है। के राम राम और निकरे लगाम लगाम। या सो या में शर्म की क्या बात है। अजी आंकल सो नहीं दिखे तो आप हाथ पकड़ के ले आओ। पूछ रहा हूँ। ठीक है जी। अरे मैया हो मैया, क्या कर रहे हो गाड़ी में, कहाँ जा रहे हो? बाकी वो घेर के गए हो है, कहाँ भागो कहाँ बता। भैया तेरी लगी तो ना? अरे मेरे लगे बेटा है, तो मैं कह रही हूँ इतनी जल्दी कहाँ गए हो? आज हमारे घर काफी चोरी आई है। काके तर काफी चोरी कर लायो, रोज तेरे हो रही है। क्या कह रहा चोरी करिए तो गाड़ी के? अरे
हमारी मैया चोरी लाए काऊ की बेटी आई है। काकई नई पेटी चुराई है, बाजे की पेटी चुराई है, कैसी पेटी चुराई है तूने? मैया पेटी ना है ब्रज बधू। ब्रजवधु ये बेटा कौन है? काऊ की अभी तक तो तेरे संग के ग्वाल आते, अब ये और नई बीमारी आ रही है। अरे मैया जैसे मैं तेरो लाला हूँ ना, हाँ। ऐसी काऊ की लाली आई है। काके लाली आई है? हाँ, तो बेटा कहाँ है लाली? द्वारे पे खड़ी है। तो बेटा उनको भीतर क्यों ना लाए हो? उनको तो शर्म लगे। शर्म काहे बात की है? चल मैं देखूं कहाँ है लाली। तेरी सकुच सहज नैया में वेद सोह बुलाई है, यमुना तीर घेल में भूलो अरे मैया कौन आए? अरे बड़ी सुंदर है, कौन की है बेटी? तू है क्या? अरे नाम आप मुझको नहीं पहचानो। क्या जब बेटे? आप जमुना स्नान कर भी जाओ हाँ। तो मेरी मैया जमुना स्नान करके आवे तो बीच में ही मिलन हो। कही तेरी मैया जमुना स्नान करके आवे और मैं जमुना स्नान कर भी कुछ जाऊं, बीच में मिलन होए। लेकिन बेटी मेरे को तो बहुत मिले, तू कहूँ रंगवान की तो ना है, तनुवान की, ललित वान की, हाँ भैया अभिषेक वान की। आदि अच्छा अरे ले ले जानू ऐसे वो कहीं तू वाह जानू मैं जानू जानू आस जानू बड़ी जानी। बेटी जानू तू कीमत नहीं है, और तेरी मैया को तो मैं जानू तो जानू, तेरे बाबा को भी अच्छी तरह से जानू। बूढ़े रह गए हो, गोटू तक काजल लगावे, उल्टी लठे टेक के चले, कोई ब्रज गोपी मिले हंसी ठट्टा करे। बेटी है ना तू? राधा बोले उठी बाबा ने कसम सो ढिठाई कीनी। अरे मैया आप जैसे गुण हमें और हमारी मैया बाबा में बता रही है, ऐसे गुण तो आपके या कार्य कलुत्ता से में होंगे। अरे लहरी ले अरे हाँ मैया हाँ। मैं तो बड़ा हो रहा हूँ। बोरा बोरा ना तो कोरा है, बोरा है। बेटी तू बड़े दिनों में आई है, चल मेलन में तेरा मैं श्रृंगार करूं। नहीं मैया मुँह सो मेरी मैया लड़ेगी। कहा कही जाओ? अरे बेटी मैं बात कर लूंगी तेरी मैया तेरे के, वो कुछ आना तेरी मैया। ओ मैया चलो बैठो आ जाओ। मैया हाँ नो बता, हाँ ये तो तेने वहाँ बैठा नहीं और मैं कहाँ बैठूं? तू माँ बैठ जा, बीच में आके माँ जाएगी। कहाँ बैठूंगो? माँ बैठे माँ जाए तो नीचे बैठ जाएगा। तो बाबा की गोद में बैठ जा। मेरे कहो हाँ, यहाँ बैठ। मेरे ललता उछाता सखियो। कहाँ है ललता? अरे विशाखा। हाँ भैया कहाँ भीतर ही हो? ला बेटी राधा आई है, बाकी गोद भरूंगी। ला साड़ी ला। राधा उमर तेरी चोटी मेरे कहो राधा उमर तेरी चोटी। राधा रानी खेलते खेलते नंदगांव पहुंच गई। यशोदा ने देख करके अपने भवन बुलाने बड़े सुंदर उच्च सिंहासन पर राधा रानी के लिए विराजमान कराती है। पहले राधा रानी को तो हंसती है, फिर उसके बाद में जो भी माता बहने भाई लोग बनना चाहे राधा रानी की राधे जय राम